हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 12 है। यस बच्चा, काफी दिनों से ना मुझे एक कॉमन मैसेज आ रहा है कि सर क्या आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाना छोड़ दिया, क्या आप वेकेशन पे गए हो। मैंने बोला ऐसा क्यों, तो उनका रिप्लाई आया कि सर काफी दिनों से हमें लेक्चर नहीं मिल रहा है। बेटा इसका आंसर सिंपल है, इसी चैनल पे क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का भी कुछ मैथ्स के लेक्चर चलते हैं। मैं वहां पर एंगेज था, तो इसका मतलब मैंने सोचा था कि यार ये 11 लेक्चर तो ऑलरेडी बना दिया है, तो एक काम करते हैं वहां का कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगेन स्विच कर लेंगे। तो इसलिए और कुछ नहीं, काम चालू है वहां का भी और यहाँ का भी। स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो टॉपिक का नाम बताओ मुझे, लास्ट दो टॉपिक का पढ़ा है ना आप लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर इसी चैनल पे, तो बताओ लास्ट दो टॉपिक जो कोई भी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीपल एंगल, एक्सपेंशन ऑफ मल्टीपल पावर। आज का जो टॉपिक है अपना रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, रूट्स नाम सुना रहेगा आपने, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसा सुना रहेगा। आओ एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के जो 5 मिनट है ना हम लोग पूरा फाउंडेशन पे बात करते हैं। फाउंडेशन मतलब क्लास 8वीं का गणित। यस चलेगा, क्लास आप लोग इधर क्या है, सीखना है या सिखाने है, सीखना है तो उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, पहले क्लास 8वीं का गणित बताता हूँ। क्लास 8। यस मैंने बोला क्लास 8। अरे सर हंसी आ रहा है, नहीं हंसी नहीं आ रहा है, तू कोविड में था उस टाइम पे, ऐसा बोल देगा। यहाँ पर ध्यान दे मेरी बात। क्लास 8, इसको रीड करने का तरीका बताओ। मैं आप लोग से पूछता हूँ, इसको रीड करने का तरीका बताओ सब लोग। यस, इसको रीड करने का तरीका बताओ। इसको रीड कैसे करते मालूम है? ये जो दिख रहा टोपी, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर रूट। पूरा बोलना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अच्छा इतना आ गया, तो इसको रीड करो। इसको इसको बोलते क्यूब रूट। ओके, क्यूब रूट बाहर 3 होता है, इधर कुछ नहीं मतलब 2 है, जो छुपा होता है अपने को दिखाया नहीं जाता, यही याद रखना है। यस बच्चा, यस यस यस। अच्छा और बात करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा 16 कुछ भी लिख रहा हूँ, अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। 5 रहेगा तो फिफ्थ रूट, 6 रहेगा तो सिक्स रूट, 7 रहेगा तो सेवेंथ रूट, 8 रहेगा तो 8 रूट, 8 रूट। 9 रहेगा तो 9th रूट। मैं इधर लिख के देता हूँ कुछ 8वीं का गणित। 8वीं का गणित जरूरी है, समझो मैंने ऐसा कुछ तो लिखा है और अंदर कुछ तो लिखता हूँ। चलो ए लिख देता हूँ, अंदर 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 ए लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर कुछ तो नंबर भी लिख लेता हूँ ना, इधर कुछ ने 2 है, 3, ऐसा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। रीड करने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद आप लोग बात करो। ठीक है बेटा, यहाँ पर जरूरी है, जरूरी है। इधर देखो मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा इट डजंट मीन कि यहाँ पर 1 है, वहां पर 2 होता है जो छुपा होता है। यहां से चालू करूंगा मैं। यहाँ पर इसको रीड कैसे करते मालूम है? फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ ए। बेटा अगेन इसको बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ ए। मैं बताऊंगा, आज का टॉपिक है रूट ना, तो रूट के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करना है। यस, इसको क्या बोलेंगे मालूम है? 5 है ना, फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ ए। सिक्स, इसको क्या बोलेंगे? सिक्स्थ रूट ऑफ ए। यस, सिक्स रूट ऑफ, फिफ्थ रूट ऑफ, फोर्थ रूट। इसको ना थर्ड रूट नहीं बोलते बेटा, इसको क्या बोलते? क्यूब रूट। क्या बोलते बेटा? याद रखना, बाकी 3 के बाद है ना फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, लेकिन 3 को थर्ड नहीं बोलने का, थर्ड नहीं बोलने का, इसको बोलेंगे क्यूब रूट। ये याद रखना, इसको बोलते क्यूब रूट ऑफ ए। और यहाँ पर कुछ नहीं छुपा है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मतलब इसका मतलब 1 नहीं होता है, उधर 2 होता है, तो 2 को 2 रूट ऑफ ए नहीं बोलने का, स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलने का। क्या बोलने का बेटा? स्क्वायर रूट। ये याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ ए। यस, अंदर जो भी रहेगा, अगर 16 है तो 16 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, 10 है तो 10, ऐसा कुछ बोलो, याद रहेगा बेटा? यस और नो, यस और नो। चलो ये भी हो गया क्लास 8 का गणित। अब अभी तक मैं क्लास 8 पे बैठा हूं। यस, अब इसको लिखने का तरीका भी होता है, लिखने का तरीका। यस, इसको लिखने का तरीका यहीं पर बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका। हाँ बेटा, मैं ऐसा एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझे कि इसका लिखने का तरीका होता है। यस, सबका मीनिंग एक ही होता है बेटा, सबका मीनिंग एक ही होता है, सबका मीनिंग एक ही होता है। यस, मैंने बोला इसका लिखने का तरीका। जब मैं फोर्थ रूट ऑफ ए बोलता हूं ना, तो इसका मतलब होता है इसको लिखने का तरीका, ए लिखो 1/4। यस, टोपी हटाना है तो लिखने का तरीका ऐसा होता है। टोपी दिख रहा है ना, टोपी को हटाने के लिए ऐसा, इसको आप लोग सुना रहेगा, रेडिकल, रेडिकेंट्स, ऐसा कुछ। ठीक है ठीक है, 1/4। फिफ्थ रूट ऑफ ए, इसको लिखने का तरीका, इसी को लिखने का तरीका, ए रेशोड 1/5। अपने को सीखना बेटा। सिक्स रूट, तो ए 1/6। क्यूब रूट, ए रेशोड 1/3। स्क्वायर रूट, ए रेशोड 1/2। मैंने बोला ये लिखने का तरीका है, आप लोग पहली बार देखा, ऐसा लग रहा मुझे,
नहीं नहीं, ये लिखने का तरीका, अरे 8वीं का गणित है बेटा। हाँ, कोविड कोविड, बाम्बू मार खाया था ना पिछवाड़े पे पुलिस के लाठी से, वही वही वही। उस टाइम पे ये चल रहा था, मैडम सिखा रहा था, अपन का ध्यान कहीं और था, अपना कुछ रील्स पे था, टिकटॉक पे था, याद आया? चलो, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये याद रखना। अब इसका आंसर के बारे में भी बात करता हूँ, इसका आंसर, यस, आंसर। चलो मैं बताता हूँ। चलो, मैं अगर किसी बच्चे को बोलता हूँ इसको पहले रीड करो, हाँ मैं चाहता हूँ रीड करो। इसको रीड करने का तरीका बेटा देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका आंसर बोलो। एक बच्चे ने 2 बोला, जो बच्चा 2 बोल रहा है ना, अगर ये समझो 10 मार्क्स का, तो मैंने 5 ही मार्क्स दूंगा तुम लोगों को। एक्चुअल में इसका आंसर 2 है, 2, यस, -2 भी है। भरोसा नहीं है, 1 मिनट, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है मालूम है? याद रखना, 2 इंटू 2 करके देखो, 4, यस, और -2 इंटू -2 करके देखो, इसका आंसर भी 4 आता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो ये अंदर वाला पैदा होगा, याद रहेगा? हाँ या ना? एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे, सेम, +2 है तो +2 से मल्टीप्लाई, -2 है तो -2 से, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, समझो मैंने 9 लिखा, ए नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो आई आएगा। इसका अंदर 3 नहीं है, इसका अंदर 2 है, 3 भी और -3 भी है। मेरा बोलने का मतलब समझोगे तो अच्छा रहेगा, मेरा बोलने का मतलब समझोगे या नहीं समझना है? ओके, स्क्वायर रूट में जो आंसर आता है 2 आता है, स्क्वायर रूट में जो आंसर आता है 2 आता है, वैसे क्यूब रूट में जो आंसर आएगा, रूट आएगा, 3 आएगा। फोर्थ रूट में जो वैल्यू आएगा, मतलब सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो, यहां पर सुनो मेरी बात, स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा, देखो ना, +2 -2। क्यूब रूट का जो आंसर आएगा 3 आएगा, और वो 3 कैसा आएगा वही आज के लेक्चर में सीखना है अपने को। फोर्थ रूट में जो पूरा आंसर आएगा वो 4 आएगा, 4 रूट आएगा, इसको रूट बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। 2 रूट आया, स्क्वायर रूट में कितना रूट आता है? 2। क्यूब रूट में कितना रूट मिलेगा? 3। फोर्थ रूट में कितना रूट मिलेगा? 4। 10th रूट में कितना रूट मिलेगा? 10। ये याद रखना, ऐसा होता है, ये चीज याद रखना, ये आप लोग को पता ही नहीं होता है। तो मेरा बोलने का मतलब, यहां पर मेरा बोलने का मतलब सुनो, यहां पर अगर मैंने ये लिखा है तो इसका जो आंसर है, आंसर 2 आएगा। आंसर कितना? 2 रूट आएगा, 2 रूट आएगा, 2 रूट आएगा, है ना, 2 रूट आएगा, यस। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा तो इसका आंसर क्या है? 3 भी है, और इसका आंसर -3 भी है, यस, 2 रूट आएगा। वैसे अगर मैंने ऐसा लिखा, यहां पर 3 है तो कितना रूट आएगा? 1 2 3, 3 रूट आएगा, 3 रूट आएगा, यस, 3 रूट आएगा, 3 रूट आएगा। अब इसका एग्जांपल वो अपने को सीखना, 3 रूट मिलेगा कैसे है, ठीक है बच्चा? चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल्स और एग्जांपल, बोलो इसको रीड करके बताओ। 1, यस, आज का टॉपिक है ये। इसको क्या क्यूब है क्या? नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 1, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई, जैसे 9 का 3, और इसका सर 1 आएगा और -1 आएगा, बरोबर? अरे बोलो हाँ या ना? मैं इसको लेंदी तरीके से अभी आंसर लेकर आने वाला हूँ, याद रखना, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 को हम लोग यूनिटी बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, जो अभी तक मैंने बंकस किया 10 मिनट, प्लीज उसको छोड़ो। आजकल अभी लेक्चर चालू करने वाला हूँ, अभी लेक्चर, ये सब क्लास 8वीं का गणित था, जो अपने को पता होना चाहिए था, यस, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए था बेटा। ये इसको ये समझ पा रहे हो बेटा? इसको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, ऐसा 2 रूट नहीं बोलना, 3 रूट नहीं बोलना, ये याद रहेगा। तो स्क्वायर रूट में 2 रूट आएगा, क्यूब रूट में 3 रूट आएगा, फोर्थ रूट में 4 रूट आएगा, फिफ्थ रूट में 5 रूट आएगा, सिक्स रूट में 6 रूट आएगा, 10th रूट में 10 रूट आएगा। कैसे निकालना है, वही मेन आज का टॉपिक है। मैं आप टॉपिक चालू करूंगा, मीनिंग ही नहीं समझा तो फिर मतलब नहीं है। इवन तो तुम लोग 100 में से 100 लाएगा तो फिर मेरे लिए वो इनफ नहीं है। मुझे चाहिए तुम्हारा कंसेप्ट, मुझे चाहिए तुम्हारा नॉलेज, बस। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो। अब मैं इसको लेंदी तरीके से 1 और -1 लेकर आऊंगा, ताकि तुम लोगों को आगे का फीलिंग आए कैसे डील करना है। कॉपी करो इसको। सो गाइस, आज का टॉपिक चालू करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी से पहले मुझे मालूम है इसका आंसर आता है हर बच्चे को। एक मिनट, इसका बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 2 आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 2, 3 और -3। बोलो 3 3 जा 9, -3 इंटू -3 9, यस, इसका मतलब ये परफेक्ट है, इसको 2 रूट बोलते हैं। 1 का स्क्वायर रूट बताओ, 2 आंसर, एक 1 और एक -1, 1 1 जा 1, -1 इंटू -1 1 ही होता है, ठीक है। मैं इसको ना अभी कितने लेंदी तरीके से लेकर आऊंगा, लेंदी तरीके से। सर आपको क्यों ऐसा खुजली लगा है कि आप लेंदी तरीके से बताओगे? हम लोग को जम रहा है? नहीं बेटा, मेरे को आगे का सिखाने के लिए ना तुम लोग को ये बताना पड़ेगा कि इसको लेंदी से कैसा करते हैं। स्टार्ट करते आओ। यस, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, इसका आंसर क्या आने वाला है? पहले भूख दो आप लोग, चिल्ला के बोलो, +1 और -1। देखो आंसर दिख रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर लेंदी तरीके से लाऊंगा। कुछ वजह है बेटा,
कुछ वजह है, तुम लोग को लग रहा है सर इतना लेंदी, कुछ वजह है, कंसेप्ट सीखना है या नहीं सीखना है, पहले बताओ। सीखना है ना, आओ। तो इस देखो, दो तीन तरीका है। पहले मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। यूनिटी ना, चलो इसके जो आंसर को हम लोग एक्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसके आंसर को? एक्स। इसका जो भी आंसर आएगा ना, हम लोग उसको एक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्स। ओके। फिर स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। ऐसा याद है बेटा? ऐसा स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। प्लीज 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 लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात सुनो। मैं जैसा मैंने बोला इसका जो आंसर आएगा ना उसको एक्स बोल रहा हूँ, मतलब एक्स का आंसर दो आना चाहिए, एक वन और एक माइनस वन। बताऊंगा, सबर रखो। मैंने बोला इसका जो भी आंसर है वो एक्स बोला है। स्क्वेयरिंग, रूट गायब करो। रूट गायब करना मतलब स्क्वेयरिंग, एक्स स्क्वेयर और रूट, ये मालूम है ना? स्क्वेयरिंग का मतलब क्या होता है मालूम है बेटा? ये जो रहता ना, ये कैंसिल, देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। वैसे ये भी याद रखना, ये माइनस नहीं, यहाँ पर समझो कुछ भी है, ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है तो भी ये कैंसिल होता है, याद रखना। स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब कैंसिल, फोर्थ रूट फोर्थ पावर कैंसिल, ऐसा याद रखना। ठीक है, याद रखना। चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, एक्स स्क्वायर आ गया, इसका रूट गायब हो गया, मालूम पड़ा ना बेटा? एक्स लेफ्ट साइड का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट और इसको बोलते हैं टू। एक्चुअल वजह क्या है मालूम है? मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। इसको लिखना रहता है 1/2 और ये आ गया 2, पावर पावर मल्टीप्लाई, 2 टू गेट के अंदर 1 की पावर में 1 मतलब 1 ही होता है। देखो इतना, ये सब टॉपिक होता है, ये सब कंसेप्ट होता है जो बच्चे लोग को कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? बोलते हैं अरे लेंदी है। अरे बेटा लेंदी से ही ज्यादा समझता है, शॉर्टकट से ज्यादा नहीं समझेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये समझा। अब ये मत बोलो टेकिंग स्क्वायर रूट, नहीं नहीं, वो तो उधर ही ले लो ना, फिर ऐसा करना है। ये +1 है, इस साइड क्या करेगा? -1। मैंने बोला थोड़ा लेंदी, रुको ना, मैं रफ कर दूंगा, वापस रफ कर दूंगा, बस रफ कर दूंगा। अच्छा ये 1 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कितना घटिया सिखा रहे हो सर। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? एक मिनट वापस सोचो मैंने क्या किया, एक बार वापस। जो भी स्क्वायर रूट था उसको मैंने एक्स नाम दिया, रूट गायब करने के लिए मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट गायब हो गया 1। ये +1 था, इस साइड क्या करेगा? -1। ओके, अब क्या होगा? ये 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, हाँ 1 के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। 1 की जगह पे आप लोग 1 स्क्वायर लिखो, 1 क्यूब लिखो, 1/4, सब वही होता है, तो मैंने ऐसा लिखा। अब मुझे ना बचपन का प्यार याद आया। सर कौन सा प्यार? ये आप लोग को याद नहीं है शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था a माइनस बी। अरे बहुत बार यूज किया अपन ने, ये याद है क्या? देखो ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो a माइनस बी, समझ, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1 है, और a प्लस बी। अब बच्चे बच्चे को मालूम है 2 डब्बा इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है? 2 डब्बा इक्वल टू 0 मतलब पहला डब्बा इक्वल टू 0 होता था और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0 होता था। अब ये x, ये 0 को इग्नोर करो, -1 उस साइड तो क्या आएगा? +1। एक्चुअल में ये ऐसा होता है बेटा, x 0 -1 उस साइड +1, 0 + 1 इज व्हाट 1 ही होता है। हम लोग 0 को इग्नोर करते हैं, -1 उस साइड +1। शायद मेरे बच्चे लोग को याद आया, x इज इक्वल टू +1 उस साइड क्या करेगा? -1। सर कितना लेंदी बता, लेकिन मेरे को हजम हुआ। हजम हुआ क्या? मेन इंपॉर्टेंट था हजम हुआ क्या? ये लेंदी तरीका, ये लेंदी तरीका हजम हुआ। एक बार वापस सोचो मैंने क्या किया। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का स्क्वायर रूट निकालना था मुझे, तो मैंने क्या किया, जो भी आंसर आ रहा है उसको x बोल दिया। तो देखो x का दो वैल्यू आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक -1। 100% मुझे लग रहा था कि इसका आंसर 2 आने वाला है। क्या आएगा? एक 1 आएगा और एक -1 आएगा। देखो आया कि नहीं आया, क्योंकि उसके आंसर को आपने x बोला था, तो देखो x का दो वैल्यू आ गया। बोलो इतना समझा बच्चा? अरे इंजीनियरिंग है, तुम लोग इंजीनियर स्टूडेंट है, तुम लोग इतना दिमाग तो लगा ही सकता है। यस, अभी तुम लोग 11 12 वाले बच्चे नहीं, तुम लोग इंजीनियर है, इंजीनियर, फ्यूचर इंजीनियर, देश बर्बाद करेगा। नहीं रे, आबाद करेगा। हाँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यस ये समझा। अब जो टॉपिक सिखाना था मुझे वो यहाँ पर है। यस, ये बच्चे लोग को समझ में आना चाहिए। अपना क्लास 12 में भी ये टॉपिक हो चुका है, ये भी है। अब यही वाला टॉपिक सिखाना है जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगेन बोलो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब सोचो क्या निकालना रहेगा? क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में कितना आंसर मिलता है? 2 आंसर मिलता है। क्यूब रूट में कितना आंसर मिलेगा? 3 आंसर मिलेगा। यस, पहली बार सुना। जब बचपन में था ना, तो अगर कोई मेरे को बोलता था, अगर जिसको नॉलेज है, कोई मुझे बोलता ना बेटा इसका क्यूब रूट बताओ, तो मेरा आंसर मुंह से तुरंत निकलता था, इसका आंसर 2 आएगा। चाहिए तो देख लो, 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। ठीक है, एक ही। तो वहां पर 3 नहीं बेटा, उस टाइम में तेरे लाइफ में ना कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज नहीं थी, अब आ चुकी है 11th में, 12th में, इंजीनियर में। तो अब याद रखना, एक्चुअल में इसका आंसर 2। अपन जो रियल लाइफ था ना, अपना रियल लाइफ 10वीं तक, उसमें रियल नंबर। अभी देखो इसका आंसर क्या मिलेगा, उस हिसाब से बात करेगा तो मेरे को लगता है 125 का क्यूब रूट देखो 5 होता है। देखो ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 25। यस, ये भी सही है। एक ही आंसर लिखते थे हम लोग, एक ही। एक्चुअल में उसका 3 आंसर आता है। तो सर इसका मतलब आप लोग को ये भी समझ गया
1, इसका आंसर क्या आएगा, एक 1 तो आएगा। 10वीं तलक, अब यहाँ पर है ना इसका आंसर और कुछ आने वाला है और कुछ आने वाला है, इसका समझ पा रहे हो बेटा, इसका भी और कुछ आने वाला है और कुछ आने वाला है, ये याद रखना। 3 रूट आएगा, वो क्या है, क्यों नहीं दिया था 10वीं में, पता चलेगा अभी, रुको स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी हेल्प करो आप लोग, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मुझे बताओ लिखने, इसका देखो, अच्छा ये लेंदी इसलिए सिखाया ताकि आप लोग है ना इसको देखकर ये वाला सॉल्व करो। बोलो सबसे पहले क्या करूंगा, x इज इक्वल टू ओके, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, ओके क्यूब रूट, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहां पर क्या बोलोगे, क्यूबिंग बोथ द साइड, यस क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड। 4 रहेगा तो फोरिंग नहीं बोलने का, टेकिंग फोर्थ पावर बोलने का बेटा, मालूम पड़ा। 4 है तो फोरिंग बोथ द साइड, 5 है तो फिफ्थिंग बोथ द साइड, नहीं नहीं टेकिंग फिफ्थ पावर, बस डायरेक्टली कट करेंगे, इधर 5 लिख देगा, क्यूबिंग लिख दिया ना, और यहाँ पर 1 आ गया। इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, ये +1 था, इस साइड ले लिया सर ने -1, ओके। इसके बाद सर ने क्या किया, ये इसको 1 के टोपे पे 2 डाल दिया, यहाँ पर 1 के टोपे पे क्या डाल देगा, 3 डाल देगा। अब ये फॉर्मूला लोगों को नहीं आता, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बचपन से सीखा था अपन ने। मैं बताता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, पहली बार देखा रहेगा तो सुनो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस यही फॉर्मूला है। अगेन बोलू, a माइनस बी, देखो याद रखना b ऑलवेज पॉजिटिव, b का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, b का वैल्यू -1 नहीं, b का वैल्यू 1 है। एक बार बस a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस जैसा था ना 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो 2 गायब है, फॉर्मूला सही है, यही है फॉर्मूला, तो याद रखना। चलो स्टार्ट करेंगे, बोलो क्या आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला बोलना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आएगा, a माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x इंटू 1 करेगा तो क्या आएगा, देखो x होएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऑल्सो ये समझा आप लोग को, यस और नो बोलो, अरे यस और नो तो बोलना बच्चा, यस और नो तो बोल मेरी जान, ओके ग्रेट। फिर 2 डब्बा मिला तो 2 डब्बा इक्वल टू 0, मतलब पहला डब्बा इक्वल टू 0, यस बोलो, पहला डब्बा इक्वल टू और 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू और 0, तो यहां पर तो मिल गया x इज इक्वल टू 1, जो तुम लोग को मालूम था कि यस ये आंसर आने ही वाला था। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है बेटा, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है। एक्चुअल में ये है ना एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता क्या, आता है, हर एक बच्चे को आता है, हर एक बच्चे को आता है। याद करो, पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा आता नहीं है तो हम लोग है ना, जब पहला फैक्टराइजेशन, याद करो 3 तरीका था, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड और एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर किसी को याद है तुम्हें। ये तुम लोग के पास है ना ये, अरे इंजीनियर लोग को सिखा रहा ना, तो ये अपने पास है कैलसी डालने का फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। लेकिन यहाँ पर है ना कुछ बच्चे क्लास 11th और 12th वाले भी आ रहे हैं, तो मैं कैलसी को इग्नोर किया फिलहाल के लिए, बाद में बात करूंगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करते मालूम है, कंपेयरिंग करते, याद करो अपन ने लाइफ में बात हुआ है कंपेयरिंग विथ व्हाट, याद करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x के साथ जो चिपका 1 और c का वैल्यू 1। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला मेथड, याद करो श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला मेथड, हाँ एक मिल गया, एक रूट मिल गया, टोटल क्यूब रूट में 3x का वैल्यू आना चाहिए, एक x का वैल्यू मिल गया है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ से 2 वैल्यू लेकर आएंगे। आओ तो इधर से सॉल्व कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला याद है, माइनस बी प्लस माइनस, अरे यही तो याद है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन व्हाट क्या है बेटा 2a। ऑल्सो सारे बच्चे को समझा मैंने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, वो पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करके ना बीच वाला पैदा नहीं हो रहा प्लस माइनस करते टाइम, तो यस ये वाला यूज कर लो। तो अभी वैल्यू पुट अप करो, x इज इक्वल टू माइनस का माइनस, b का वैल्यू 1 है प्लस माइनस, मेरे दिमाग में फिट है abc का वैल्यू 1 है, तो b का 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a माइनस 1 प्लस माइनस, बोलो अंडर रूट में व्हाट क्या आ रहा है 1 माइनस 4 अपन 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपन 2। बच्चे बच्चे को मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया है, तो अब यहाँ पर i आने वाला है। 10वीं तक यही वजह था कि अपन ने सिर्फ एक ही आंसर दिया, वो भी रियल वाला वैल्यू, उसके बाद जो 2 मिलने वाला वो i में मिलेगा, इसलिए हम लोग ने 10वीं तक एक ही आंसर बोलने की कोशिश किया। नाउ x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा -1 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने का तरीका बोलो मत बेटा, गाली देगा मैं, बहुत बुरा गाली देता है मैं, तुम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ पर ये रूट इसके पास, ये रूट इसके पास, इसका आंसर नहीं आता, वी विल कीप एज इट इज, लेकिन अंडर रूट -1 का आंसर आता i, तो इसका हो गया √3i। यस यस बेटा यस, कुछ कॉमन वॉमन नहीं आ रहा है, मिल गया।
सर दो वैल्यू मिलना चाहिए, तू गधा है क्या? तू बाथरूम में गिरा था क्या बचपन में? इधर दो ही वैल्यू है, एक देख ध्यान से, एक प्लस में तो एक माइनस में। एक प्लस में नहीं जमता, रुको मैं लिख के देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू वॉट, -1 प्लस √3i अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन में 2। यस, देखो दो वैल्यू मिला। ध्यान से देखो ना, एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस, और कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है, और कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यस बच्चा प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो JEE वाले हैं ना, अगर कोई, वैसे तो नहीं आएंगे यहाँ पर, इंजीनियरिंग का है, लेकिन कोई आ गया खुदा ना खास्ता, तो मैं उनको बोलूंगा बच्चा प्लीज 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 इसको ना याद करके चलो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू को, एक x का वैल्यू 1 आया, और एक -1 प्लस रूट, अभी याद करा दूंगा मैं, √3i अपॉन में 2 आया, और एक यहाँ पर कुछ तो अजीब दिख रहा है। 10वीं तक क्यों नहीं इसको पिक्चर में लाए थे? रीजन क्लियर है, कट टू कट है। ये इसका जो रूट मिला ना, कॉम्प्लेक्स रूट है, और कॉम्प्लेक्स रूट अपने को 10वीं तक नहीं था। ठीक है, देखो एक रियल रूट मिला और दो कॉम्प्लेक्स रूट मिला। उसी तरह खुदा ना खास्ता कल के दिन यहाँ पर फोर्थ रूट आ गया, फोर्थ रूट समझो किसी का भी, मैं तो यूनिटी ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर ऐसा लिखोगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा a⁴ माइनस b⁴। अच्छा, तो फिफ्थ रूट के लिए a⁵ माइनस b⁵। तो ये ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने चालू कर दिया। इसके लिए हमारे पास डी मूवर थ्योरम आ गया। डी मूवर थ्योरम जो क्लास 11th और 12th को नहीं है, अरे है JEE में है बेटा, तो उसके थ्रू हम लोग ये रूट लेकर आएंगे। ये कितना लेंदी हो रहा है, अगर मैंने किसी बच्चे को 10th रूट बता, तो a⁻10 माइनस b⁻10 वाला फॉर्मूला लगेगा। वो तो अपने को नहीं आता, एक्चुअल में आता है, लेकिन अभी तो नहीं आता, मुझे लग रहा है, मुझे भी याद नहीं है a⁻10 माइनस b, मैथमेटिशियन थोड़ी ना मैं, ठीक है, नहीं आता। तो हम लोग के पास है ना, इसके लिए एक दूसरा अप्रोच है, जिसको बोलते हैं डी मूवर थ्योरम। वही मेरे को आज के लेक्चर में सिखाना है कि तीन रूट, ये x इज इक्वल टू 1 मिला, x इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन में 2, और यहाँ पर तीसरा रूट। प्लीज आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, होप सो शायद आप लोग को समझा रहेगा। स्क्वायर रूट में 2 रूट मिलता है, क्यूब रूट में 3 रूट मिलता है, फोर्थ रूट में 4। फोर्थ रूट मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे करना है। प्लीज फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से कॉपी करो, फिर मैं और डिस्कस करना है मुझे कुछ चीजें, ठीक है। सो गाइस, फाइनली अपने पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तीन रूट आ चुका है। एक 1 है, एक -1 प्लस √3i अपॉन में 2 है, और एक -1 माइनस √3i अपॉन में 2 है। इधर प्लस है तो इधर सिर्फ माइनस है, और कुछ नहीं। वैसे ही है ना, फ्यूचर में अपने को फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सारे चीजें डिस्कस करना है। अभी तक जो भी मैंने सिखाया है, ये क्लास 11 का टॉपिक है, इंजीनियरिंग का टॉपिक अभी तक आया नहीं है, बात करूंगा, धीरे धीरे ग्रिप लेकर आऊंगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर सीन ऐसा है कि इसको और इसको ध्यान से देखो, इसको ना कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स रूट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कॉम्प्लेक्स रूट। क्यों कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। रीजन क्या है, कोई बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी? क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा फीलिंग आ रहा है, आई दिखता है। और इसको क्या बोलते हैं? रियल रूट। रियल रूट क्योंकि इसके अंदर आई नहीं आ रहा है। तो यस, ये सब चीज लिखना चाहिए आप लोग के नोट्स में कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रियल रूट आता है और दो कॉम्प्लेक्स रूट आता है, ठीक है बच्चा? ओके, आगे आगे आगे। अच्छा, ध्यान से देखोगे ना, तुम लोगों को कॉन्जुगेट वाला टॉपिक याद है क्या? कॉन्जुगेट मैं बताता हूँ, रुको, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अगर मैंने 2 + 3i लिखा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? प्लस आई का माइनस आई लिखने का, याद है ना बेटा? अगर ये z हुआ तो ये क्या रहेगा? z बार। क्यों z बार? क्योंकि प्लस आई का क्या हो गया? माइनस आई, और कुछ हुआ क्या? नहीं। अच्छा एक मिनट, z इज इक्वल टू समझो -3 - 7i, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, ये कुछ तो है। और इसका कॉन्जुगेट रियल को टचा टुची करने का नहीं, रियल मतलब ये प्लस माइनस आई का क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो अगर मैंने इसको ओमेगा नाम दिया, ओमेगा या डब्ल्यू, तो इसको क्या बोलूंगा? ओमेगा बार, बरोबर चलेगा? या इसको ओमेगा नाम दिया, इसको ओमेगा नाम दिया, इसको अगर मैंने ओमेगा नाम दिया, तो ये क्या रहेगा? ओमेगा बार। एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, इसको z दिया तो इसको z बार दे दो, इसको z दिया तो इसको z बार दे दो। जरा ना ध्यान से देखो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा। यहाँ पर ये 1 है, ये देखो ध्यान से, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम ध्यान से देखो क्या चेंजेस हुआ है। सिर्फ मुझे लग रहा है प्लस का माइनस हुआ है, बाकी सब आइटम सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैंने इसको z नाम दिया तो ये z बार हो जाएगा, अगर मैंने इसको अल्फा नाम दिया तो ये अल्फा बार हो जाएगा, अगर मैंने इसको ओमेगा नाम दिया तो ये ओमेगा बार हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अलग अलग नाम नहीं देना चाहता, मैंने जो इसका नाम दिया उसी को मैं बोल दिया कि भाई तेरा नाम अगर ओमेगा है तो तेरा नाम ओमेगा बार, मैं दूसरा नाम नहीं दूंगा क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। या फिर अगर मैंने इसको बोला तू ओमेगा है तो तू ओमेगा बार होएगा। बोलो समझा इतना चीज? यस और नो? तो इतना दिमाग में बैठाने का, तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, क्या आया? 1 ओमेगा ओमेगा बार, ये समझा बेटा? यस और नो?
1 ओमेगा ओमेगा बार। यस, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सिंबल है, यूनिवर्सल सिंबल है। मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं बच्चा, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, ये याद रखना। ये देखो, ये तो 1 है, इसको ओमेगा बोला तो ये ओमेगा बार, या फिर अगर इसको ओमेगा बोलेगा तो ये ओमेगा बार। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ये अगर z है तो ये z बार, ये अगर z है तो ये z बार। ठीक है, क्योंकि सिर्फ i का डिफरेंस है, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ। ठीक है, और एक तरीका होता है, मैं बताऊंगा, मैं एक तरीका बताता हूं, मैं एक बताता हूं। अच्छा, यहाँ पर टाइम पास, टाइम पास, अरे सर टाइम पास करते हो, हमारा टाइम वेस्ट होता है। नहीं बेटा, मेरे टाइम पास में कुछ नॉलेज है। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या मिला? ओमेगा बोलो ना। हाँ, इसको किसको ओमेगा बोल रहा है? इसको या इसको? इसको बोल रहा है, चलो इसी को बोल देना, या उसको बोलेगा, उसको बोलो। ये दिख रहा है ओमेगा? हाँ या ना, यस और नो बोलो। मैंने ओमेगा लिखा। तुम लोग को ओमेगा इसको लिखना है, इसको लिखो। मैंने इसको ओमेगा फिक्स कर दिया, मेरे दिमाग को दे दिया, ओमेगा मतलब प्लस वाला आइटम, बाजू वाला ओमेगा बार। रुको, इसका स्क्वायर करने का मन किया, मैंने बोला ना टाइम पास, स्क्वायर, स्क्वायर समझता है, दोनों साइड स्क्वायर किया। यस, देखते क्या होगा। स्क्वायर ऊपर भी जाता है, ये समझा सर क्यों कर रहे हो स्क्वायर? टाइम पास, टाइम पास। चलो, मैंने ओमेगा लिखा, फिर मैंने स्क्वायर किया। क्यूब भी कर सकता था, क्यूब भी करूंगा, चल बस मत करो स्क्वायर में, हम लोग खुश है। चलो, ऊपर वाले का स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं होता बेटा, सॉरी, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं होता, ऊपर स्क्वायर जाएगा, नीचे स्क्वायर जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आप लोग का। ओमेगा स्क्वायर, तुम लोग मालूम है ऊपर एक फॉर्मूला बनने वाला है, ए प्लीज, माइनस ए प्लस बी नहीं, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए यहाँ पर प्लस है ना, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू -1 है, और बी का वैल्यू, प्लीज ये दूसरा वाला, √3i। ये फॉर्मूला याद रखना। ए चलेगा बेटा? ये समझा, ये नहीं समझा? मैंने बोला a प्लस बी, ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू कभी माइनस नहीं होता, ये याद रखना। बी ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने बताया बच्चे लोग को लेक्चर में भी। चलो ठीक है, फॉर्मूला लगाओ ना, इधर फॉर्मूला लगाओ, नीचे तो मालूम पड़ गया ना, 4 आने वाला है। 4 सर कर रहे क्यों है? थोड़ा टाइम देना बेटा, कुछ तो बताऊंगा ना। a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ओके, प्लस बी का स्क्वायर, √3i का स्क्वायर। चलो बच्चा बताओ ये क्या आएगा? -1 का स्क्वायर किया तो 1 होएगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, प्लस -2√3i। इसके अंदर ना दो लोग स्क्वायर करे, एक √3 और एक i। √3 का स्क्वायर समझता है, √3 का स्क्वायर करेगा तो ये और ये कैंसिल, 3 बचा, और i का स्क्वायर i स्क्वायर। बच्चे को मालूम है i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। क्या होता है i स्क्वायर का वैल्यू? -1, याद किया रहेगा। तो √3i, i का वैल्यू कुछ मत, i स्क्वायर का वैल्यू -1 जैसे डाला है ना, ऐसा -1 डाला तो ये -3 हो गया, -3 अपॉन 4। रियल वाला का सेटिंग रियल, 1 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा बड़े नंबर का साइन, ओके सर, अपॉन 4। ऊपर से कुछ कॉमन, ये तुम लोग को किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, मैं बता रहा हूँ वैसा करो। ऊपर से -2 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने 2 को कॉमन लिया, बोलो क्या बचेगा? 2 कॉमन है तो इधर क्या बचा? -2 बाहर गया तो 1, -2 बाहर गया है तो इधर क्या बचेगा? √3i। और मैं देखो बहुत बुरा गाली देगा अगर जो बच्चा 2 1 जा 2 2 जा करेगा तो। मेरे बच्चे लोग में से कुछ बच्चे टॉपर लोग हैं ना, उन लोग भी गलती करता है। ये देखो प्लस माइनस के फॉर्म में ऐसा कभी कैंसिल नहीं होता बेटा, ये याद रखना, ये कभी कैंसिल नहीं होता। हाँ, अगर ये ऐसा होता है, अब ये कैंसिल होगा, जब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा तो कैंसिल होता है, वो भी ओवरऑल। ठीक है बेटा, ये सब याद रखो, छोटा मोटा चीज। अब कैंसिल करो, 2 1, ये समझा अभी? 2 को कहा, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या है? -1 √3i अपॉन 2। ये मेरा क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर मिला, बरोबर है? अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना, तो बोलो यस और नो। 1 मिनट वापस, टाइम पास के लिए सर ने ओमेगा का स्क्वायर किया। अच्छा, जो आंसर आया वो क्या है? -1 कहीं देखा वो लग रहा है, अरे ये अरे ये देखो 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 देखो, ये ओमेगा था तो ये ओमेगा स्क्वायर यही है। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर? अरे बच्चा 1 ओमेगा बार तो था, 1 ओमेगा बार तो था, और एक तरीका हो गया इसको लिखने का, ये 1 है, ये ओमेगा है, मैंने इसको स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर यही है। मतलब क्या हो गया? 1 ओमेगा स्क्वायर। यस बच्चा, ये याद रखना, 1 ओमेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बोल। ए बच्चा देखना मैंने क्या किया जरा सोच तो, मैंने क्या किया, मैंने ओमेगा लिया,
इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया और ध्यान से देखा, अरे ये तो बाजू वाला है, ये तो बाजू वाला है, मतलब ये भाई तू है ना ओमेगा स्क्वायर है। अरे समझा ये नहीं समझा? वैसे तुम लोग उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा मतलब समझता है क्या? मैं बताता हूँ, रुको। समझो किसी ने खुदा ना खास्ता इसको ओमेगा बोल दिया, इसको ओमेगा बोल दिया, समझो ऐसा कर दिया, ओमेगा लिखा, ओमेगा ऐसा, इसको ओमेगा बोल दिया, ठीक है, इसको ओमेगा। और जब तुम लोग ओमेगा स्क्वायर करेगा ना तो ये पैदा हो जाएगा। मतलब समझा ये नहीं समझा? क्या जादू वाली बात है यार। इसको इस यही तो है, यही तो है फीलिंग यार, बहुत कंसेप्ट। ये ओमेगा है, इसका स्क्वायर किया तो ये पैदा होएगा, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर। या फिर इसको, ये ओमेगा है, इसका स्क्वायर किया तो ये पैदा होएगा। समझ पा रहे हो? मतलब 3 रूट तो है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यस 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 यस, बच्चे लोग को प्लीज ये कंसेप्ट समझो, ये एक्स्ट्रा ये याद रखना। अगर मैंने ऐसा किया, क्लियर हो गया? ये नहीं समझा? इसको अगर मैं ओमेगा बोलता है तो ये ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा बोलता है तो ये ओमेगा स्क्वायर। यस, ये कंसेप्ट हो गया। यस, ये कंसेप्ट हो गया। क्लास 11 का ही चल रहा है अभी तक 35 मिनट के आसपास वीडियो हो गया। शी यार, फ्लो में मैं भूल जाता हूँ कि बच्चे का समय भी कीमती है, लेकिन मेरे बच्चे लोग को नॉलेज मिल रहा है ना अरे लाखों रुपए भर के जो नॉलेज नहीं मिलेगा इधर देता हूँ ना फ्री में, टेंशन क्यों लेता है? यहाँ पर आ, मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। सुनना है या नहीं सुनना है? यस। स्क्वायर रूट में 2 रूट, क्यूब रूट में 3 रूट। 3 रूट क्या है इसको याद करो, 1 नहीं, याद करो याद करो याद करो, -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। ओके, अगर लिखने का तरीका चाहिए तो मैं इसको 1 ओमेगा ओमेगा बार बोल सकता हूँ। चलो ओमेगा बार में इसको प्रायोरिटी दो, आप लोग इसको प्रायोरिटी दो, सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन इसको प्रायोरिटी दो। यस, बोलो क्या आएगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसा भी बोल सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, मतलब तीसरे वाले को तुमने ओमेगा बोला तो दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर बोलो। यस। क्यूब रूट में एक रियल रूट आता है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट आता है, ठीक है, इतना याद रहेगा बेटा। यस और नो? कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं प्रॉपर्टीज बताता हूँ। 1 मिनट, ये समझा बच्चा आप लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मारा? ईमानदारी से देखो, इधर सारे चीजें पार्किंग है। वीडियो पॉज करके समझ समझ के लिखो, कॉपी मत मारो, समझ समझ के लिखो। सो गाइस, यहाँ पर मुझे 2 प्रॉपर्टीज बताना है। एक्चुअली है ना, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। आप लोग ने कभी जेडबलई और सीटी का प्रिपरेशन किया रहेगा तो टीचर लोग ने बताया रहेगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए 2 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे मैं ना आगे चल के 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट का भी प्रॉपर्टीज लिंक करूंगा, इसलिए जितना बोलता हूँ सिर्फ उतना ही करते हैं, ठीक है बेटा। नाउ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यस, क्या रहता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये 1 है, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको ओमेगा बोलते तो ये ओमेगा स्क्वायर, दिमाग में फिट कर लो। हम लोग पूरा एंटायर लाइफ में फिक्स करके रखते हैं, ये हमारे लिए ओमेगा है और ये मेरे लिए ओमेगा स्क्वायर। मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता, ठीक है। चलो, पहला प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मुझे मालूम है आप लोग को ये हजम नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर जो जगह बनाया वो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद करना चाहिए एक्सप्लेनेशन। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी 1 प्लस, क्या लिखा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये 0 कैसा है बेटा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, मैं प्रूव कर रहा हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ। ये डायरेक्टली याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो तो मार लो, लेकिन चलो आओ यहाँ पर 1 की जगह पे 1। ओमेगा किसको बोला है? हम सब ने। आप जो फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुका है वो बताओ, ओमेगा ये फिक्स है अपने लिए, ओमेगा -1 प्लस √3i/2। ओके, प्लस वापस ये देखो ना ऐसा, ये प्लस, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर ये अपने लिए -1 माइनस √3i। अच्छा बेटा एक मिनट, आप लोग ये मत करना ओमेगा लिख के वापस स्क्वायर कर रहे हो, नहीं, मालूम पड़ गया ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा ओमेगा स्क्वायर है। आप लोग ये मत कर देना, गलती कर दो कि मालूम पड़ा ओमेगा लिखा और उसका स्क्वायर कर रहा है। अरे बेटा क्यों कर रहा है उसका स्क्वायर? उसका स्क्वायर क्यों कर रहा है? ओमेगा का स्क्वायर करने से अच्छा ओमेगा स्क्वायर का डायरेक्टली मार्केट में वैल्यू अवेलेबल है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? यस और नो? तो यहाँ पर ये हो गया। ओके, ना उसके बाद क्या करेंगे? मुझे लगता है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, तो डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे लगता है बचपन में टीचर लोग ने सिखाया था 2 लिख दो और ऊपर वाला डायरेक्टली लिख दो। क्या है? -1 प्लस √3i। ये बेटा मालूम है ना सबको, a/b प्लस c/b। जब ऐसा रहता है ना, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं मालूम है? b एक बार लिखते हैं और a प्लस c, ये याद रखना। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो, नहीं तो फिर को ऊपर ऐसा ऐसा नीचे वाला, ठीक है। ये प्लस है, इग्नोर करो डायरेक्टली, -1 माइनस √3i। ये समझा बच्चा? अरे बेटा ये माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता, ये प्लस है, कुछ नहीं उखाड़ता है। कुछ कटकुट हो रहा है क्या? यस, मुझे लगता है ये कट हुआ, ये और ये कैंसिल। बोलो क्या बचा? 1 प्लस का प्लस, बोलो क्या है? -1 माइनस 1 कितना हो गया? -2/2। 1 ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 2 2 किट कैंसिल, क्या बचा? -1 बचा।
ये समझा? कैंसिल, नीचे ऊपर कैंसिल होता है ना तो जीरो नहीं होता, वन होता है। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, वन माइनस वन जीरो। देखो पहला प्रॉपर्टी ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? जीरो। वन मोर टाइम, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? जीरो। एक बार नहीं जमता तो एक बार वापस करता हूं मैंने। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्रूव कर रहा हूँ। वन लिखा, ओमेगा लिखा, ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली है। प्लीज ये मत बोलो सर स्क्वायर नहीं है, बेटा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखा मैंने, ओमेगा का स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिख रहा हूँ। वन लिखा, प्लस वाला प्लस, नीचे टू लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर से में, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई। बेटा याद रखना लाइफ टाइम, अगर ये माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज करता, प्लस है तो इग्नोर कर दो डायरेक्टली। प्लस हमेशा इग्नोर करना जिस तरह लड़कियां अपने को करती हैं, बस ये याद रहेगा। प्लस रूट थ्री आई माइनस रूट थ्री आई कैंसल, चाहिए तो इसके प्लस को भी कैंसिल, माइनस वन माइनस टू अपॉन टू, वन चाहिए तो ऐसा डब्बा बना दो, प्लस ये क्या है माइनस वन माइनस वन जीरो। मुझे लगता है आप तुम लोग को ये हजम हुआ रहेगा। तो डायरेक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन ये वाला प्रॉपर्टी याद रखो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज अ जीरो। बोलो याद रहेगा, यस और नो। मैंने बोला यस और नो, बोलना चाहिए ना, यस और नो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इसको कॉपी करो, फिर मैं सेकंड एक्सप्लेनेशन भी दे ही देता ताकि तुम लोग का दिमाग फिट रहे। सो गाइस अभी तीसरा वाला मेरे को एक्सप्लेन करना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। तो ओमेगा क्यूब लाते कैसे? देखो बहुत सारे तरीका है, पहले मैं एक लेंदी तरीका बोलता हूँ, फिर उस बच्चों के लिए बात करूंगा जो दिमाग से खेलना जानते हैं। ओमेगा क्यूब, क्या मैं ऐसा लिख दूं वन इंटू ओमेगा स्क्वायर? ध्यान से देखो, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैंने तीनों का प्रोडक्ट कर दिया, तीनों रूट का प्रोडक्ट। पहले क्या किया था, तीनों रूट का सम किया था, सम ऑफ रूट्स। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दिया, मतलब तीनों रूट्स का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। देखना, चलो वन लिखो। ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा डायरेक्टली माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन वर्ड टू है, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई फिर से माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन वर्ड टू है। होप सो तुम लोग को ये समझा। अभी ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई किया, पहले प्लस किया था, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करके देखो ना, ये तुम लोग को मालूम है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब होता है ना, वन को तो इग्नोर करो, समझ पा रहे हो? तो वन इंटू ओमेगा, ओमेगा होता है ये ओमेगा क्यूब हो गया। यस लेडीज एंड जेंटलमैन याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैं एक स्मार्ट अप्रोच भी बताता हूँ, स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा। चलो ये तो हो गया, वन को इग्नोर करो। नीचे ए, अब ये मत बोलो सर नीचे सेम दिख रहा है तो टू लिखो, नहीं बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई, टू टू सा फोर। ये क्या माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, वन को इग्नोर कर सकते हो आप लोग, और ये क्या माइनस वन माइनस रूट थ्री आई। अगर तुम लोग में से कोई बच्चा दिमाग लगाना जानता है तो मैंने बोला था, ए देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ध्यान से देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी, ध्यान से देखो ना बेटा, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ऑलवेज हमेशा अपने ऑफलाइन लेक्चर में भी बोला है कि बी ऑलवेज पॉजिटिव, ए का कोई गारंटी नहीं है, ए नेगेटिव हो सकता है। तो यस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बेटा ये याद रखना, समझा या नहीं समझा? नहीं तो एक काम करो, लेंदी तरीका भी है, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसा ऐसा, लेकिन दिमाग में फिट हो रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो यहाँ पर लिखा है ए माइनस, तो यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस इधर दो लोग है, एक थ्री है और एक आई स्क्वायर है, ठीक है, फोर, वन माइनस थ्री, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, वन प्लस थ्री अपॉन वर्ड फोर। अच्छा बोलो ना क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में ओमेगा क्यूब हो गया, फोर अपॉन फोर, आंसर क्या हो गया, वन। ये लेंदी तरीका था, स्मार्ट तरीका भी मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये समझा कि नहीं समझा? ओमेगा क्यूब के लिए पहले तो बोलो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन। उसी तरह ओमेगा की पावर में थ्री का मल्टीपल, मतलब ओमेगा रेस टू सिक्स, ओमेगा रेस टू 9, ओमेगा रेस टू 12, ओमेगा रेस टू 15, ये सब वन होता है बेटा, ये सब वन होता है, सब वन होता है, ये याद रखना। मैंने बोला ये सारे के सारे क्या होते हैं, वन होते हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, मैं कितना सिखाते बैठेगा, तुम लोग इंजीनियर कभी आओ जेडब्ल्यू का लेक्चर बैठो, फिर मत पता चलेगा कि कितने सारे प्रॉपर्टी। अभी इंजीनियरिंग के लिए अपने को उतना जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। ओमेगा 6 ओमेगा 9, मतलब जिस तरह आई का याद है 4 के बाद रिपीट होता है, ये 3 के बाद रिपीट होता है, मतलब ओमेगा रेस टू, वहां पर क्या था याद करो, आई रेस टू और 4n को मैं 1 लिखता था, मतलब आई के पावर में 0 4 8 रहता तो 1, यहाँ पर ओमेगा के पावर में 3n रहेगा तो 1 लिखने का। यस n का वैल्यू इंटीजर, इंटीजर समझता है, इंटीजर 1 2 3 4 0 भी चलेगा, ओमेगा रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, ठीक है। ये ऐसा है, ये चीज पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है बेटा। अच्छा इसका कॉपी करो, फिर मैं तुम लोग को एक स्मार्ट तरीका भी बताता हूं मैं। सो गाइस यहाँ पर ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ओनली, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर कैसा डील करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने डी मूवर्स तो बताया नहीं। ये जितने भी टॉपिक लिए ये सब के सब क्लास 11 के टॉपिक थे,
स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या था, 1 और -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्लीज मुझे आंसर से लेना देना नहीं, बोलने का 1 रहेगा, ओमेगा रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा, बोलो याद रहेगा सबको, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सर ये तो सिखाया नहीं, लेकिन आइडिया लगा सकते हो आप लोग, मैंने बोला आइडिया लगा सकते हो, 1 रहेगा, ओमेगा रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ओमेगा क्यूब रहेगा। अरे अच्छा, 4 रूट है ना यही, पहला 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। फिफ्थ रूट के लिए 5 रूट ना, 1 से चालू होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा रेज टू 4। ये चीज तुम लोगों के नॉलेज के लिए दिया मैंने, मतलब जो मिलेगा ना इसका स्क्वायर करेगा तो ये पैदा होगा, यहां पर ही देख लो, इसका स्क्वायर किया तो ये पैदा हुआ था, यहां पर देखो अभी ये जो भी ओमेगा मिलेगा, जो भी ओमेगा उसका स्क्वायर करेगा तो ये मिलेगा, इसका क्यूब करेगा तो ये पैदा होगा। सिंपल, अब करके दिखाना नहीं है। अगेन फिफ्थ रूट में जो 1 के बाद में जो पहला वाला मिलेगा ना ओमेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर किया तो ये पैदा होगा, इसका क्यूब किया तो ये पैदा होगा, इसका फोर्थ पावर किया तो ये पैदा होगा। कैसा करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डी मोइवर्स थ्योरम में, अभी सिर्फ आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा हाँ ऐसा कुछ सीखना है अपने को। नाउ मैंने बोला था स्मार्ट अप्रोच, देखते हैं ट्राई करते हैं, क्यों ना आप लोग कॉमन सेंस लगाते हैं, स्मार्ट अप्रोच नहीं है उसको कॉमन सेंस बोलते हैं, जो सबके पास कॉमन है, कॉमन सेंस। देखो बेटा, स्क्वायर रूट मिला था, स्क्वायर बोलो, स्क्वायर रूट मिला था, स्क्वायर रूट क्या मिला बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, पहला वाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 मिला था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या था बेटा, यूनिटी लिखता मैं, यूनिटी क्या मिला था बोलो ना, एक बार बोलो तो क्या मिला था, 1 मिला था और -1 मिला था। इसका रियल मीनिंग समझता बच्चा, इसका रियल मीनिंग, इसका रियल मीनिंग होता है, इसका रियल मीनिंग समझो, रियल मीनिंग क्या होता है मालूम है, रियल मीनिंग ये होता है, अगर तुम लोग ने 1 का स्क्वायर किया तो ये मिलेगा, यूनिटी मिलेगा। पहला रूट का स्क्वायर, अरे उसी को तो रूट बोलते हैं, स्क्वायर किया तो ये नहीं समझता, यहां पर -1 का स्क्वायर किया तो 1 मिलेगा। डाउट में रुको मैं बताता हूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने बोला था ना, ये नहीं लगता, ये दिमाग नहीं लगता, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या मिला, 1 मिला, ओमेगा मिला और ओमेगा स्क्वायर मिला। रियल मीनिंग समझता है, रियल मीनिंग रुको, रियल मीनिंग बताता हूं, रियल मीनिंग 1 का क्यूब किया तो 1 मिलेगा, पहला रूट का क्यूब किया, वैसे दूसरा रूट का क्यूब किया तो 1 मिलेगा, वैसे तीसरा रूट का क्यूब किया तो 1 मिलेगा। क्यूब समझता है, देखो नीचे ये लास्ट वाला देखो, पावर मल्टीप्लाई ओमेगा रेज टू 6, देखो मैंने बोला था यहां पर देखो ओमेगा रेज टू 6, समझ पा रहे हो ये चीज, ये याद रखो, ये याद रखो, जो रूट मिलता है ना, अभी स्क्वायर रूट का जो रूट मिला स्क्वायर करेगा तो मेन मिलेगा, मतलब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या मिला, 3 मिला और -3 मिला, तो रियल मीनिंग क्या होता है मालूम है, रियल मीनिंग ये 3 का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, रियल मीनिंग ये -3 का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, बोलो याद रहेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो जो आंसर मिलता है उसका स्क्वायर किया तो ये मिलेगा, आंसर 2 मिला था, स्क्वायर किया तो 1 मिलेगा, स्क्वायर किया तो ये मिलेगा, वैसे इसका क्यूब रूट क्या था, चाहिए तो करके देखना, तुम लोग एक काम करो, चाहिए तो ओमेगा रेज टू 3, मतलब ये ओमेगा बोला ना, इसका पावर में 3 डालो, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला डालो, 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है बच्चे, ये चीज याद रखना। तो मेरा बोलने मतलब जो पहला रूट मिला ना उसका क्यूब करेगा तो 1 मिलेगा, दूसरा रूट मिला उसका क्यूब करेगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा, चौथा समझ पा रहे हो, वैसे ये जो फोर्थ रूट है समझ लो, यहाँ पर मैंने बोला ना कॉमन सेंस है, नहीं यूज करना मत करो, नॉलेज के लिए बात हो रहा है, ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट समझता है, ऐसा 4 रूट है, 1 का 4 करेगा तो 1 मिलेगा, ओमेगा रेज टू 4 करेगा, अरे समझ, दूसरे रूट का पावर में दूसरा रूट जो है ना उसके पावर में 4 बार करेगा तो 1 मिलेगा, यहाँ पर जो ये तीसरा रूट है उसके पावर में 4, ये क्या आएगा 1 आएगा, ओमेगा क्यूब पावर में 4 क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या आएगा 1, तो देखो सिंपल है, क्यूब रूट में ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, फोर्थ रूट में ध्यान से देखो ओमेगा रेज टू 4 1 हो रहा है, ओमेगा रेज टू 8 2 4 8, सिंपल है बेटा, ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए बेटा, ये समझो, यहाँ पर ये सुनो, ये स्टोरी समझो, क्यूब रूट है ना, ओमेगा रेज टू 3 ओमेगा रेज टू 6 ओमेगा रेज टू 9 ओमेगा रेज टू 12 या फिर ओमेगा रेज टू 3n, आंसर 1 आएगा। इधर क्या आएगा मालूम है, अभी आप लोग ने देखा 4 में पावर, ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा रेज टू 8 ओमेगा रेज टू 12 ओमेगा रेज टू 16, 4 का टेबल, ओमेगा रेज टू 4n, आंसर 1 आएगा। वैसे ये बोलो ओमेगा रेज टू 5 ओमेगा रेज टू 10 ओमेगा रेज टू 15 ओमेगा रेज टू 5n,
तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सिंपल वर्ड में बात करो, और ये भी चलेगा ओमेगा रेस टू 0, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 1 ही होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट। ये तुम लोग का नॉलेज के लिए बताया, जरूरी नहीं था, तुम लोग को सिर्फ आज का लेक्चर में इतना समझना चाहिए था। अब ये जो भी आंसर है ना, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ये जो भी है, ये हम लोग डी मूवर्स लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। यस, इसके बाद ही आप लोग को वीडियो देखना है। ये हमारा आज का पार्ट 1 है। यस, मैंने बोला पार्ट 1। यहाँ पर कोई भी हम लोग ने डी मूवर्स थ्योरम नहीं देखा। आगे का वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है हर एक बच्चों से, प्लीज 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 जो बोला उसको रिवीजन करके आओ। आप लोग को याद करो पोलर फॉर्म याद है, पोलर फॉर्म, डी मूवर्स थ्योरम एक बार है ना गो थ्रू कर लो, अपने नोट्स में है, ठीक है। जितना भी लेक्चर हुआ सारा का सारा नोट्स आप लोग के पास है, ठीक है। प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार देख लो, क्योंकि तभी नेक्स्ट लेक्चर समझेगा। क्योंकि अभी जो चालू होगा नेक्स्ट वीडियो से, वो चालू होगा इंजीनियरिंग का। अभी तक जितना भी सीखा ना बेटा, ये यहाँ तक जो भी सीखा ना, ये आप लोग का क्लास 11 का टॉपिक था। ऐसा कुछ नया चीज नहीं सीखा आप लोग ने। रिवीजन हुआ, 1 घंटा टाइम दिया, लेकिन रिवीजन तो हुआ ही रहेगा। कुछ चीजें भूल गए थे, अब याद हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको कॉपी करो प्लीज। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप लोग जरूर लाइक करना है यार, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करके जाना कि वीडियो कैसा लगा आपको। लिटरली मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सीखने तो मिल रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 प्रैक्टिस करके ही नेक्स्ट वीडियो देखना, स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करा दूंगा। लॉगिंग आउट।